2 अगस्त से पृथ्वी के करीब आया शनि। शनि की नजदीकियां धरती पर मचाएगी क्या खलबली। किन लोगों को झेलनी पड़ेगी शनि पीड़ा, किन लोगों को रहना पड़ेगा सावधान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य और कुंडली विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। इस 2 अगस्त को एक खगोलीय घटना घटी जिसमें शनि पृथ्वी के करीब आए। और देखिए ये एक ऐसी खगोलीय घटना होती है जो हर साल ये होती है, और इसमें जब पृथ्वी और शनि आप काफ़ी करीब आ जाते हैं तो इन्हें आसानी से लोग खुले आसमान में देख पाते हैं। हालांकि देखिए इस 2 अगस्त को भारत में ये खगोलीय घटना उतनी साफ तौर पे नज़र नहीं आई क्योंकि उस टाइम दोपहर का वक्त था, लेकिन अन्य देशों में रात्रि होने की वजह से खुले आसमान में लोगों ने शनि को देखा। और ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो कि शनि तकरीबन 1 महीने तक पृथ्वी के करीब रहेंगे। पूरे 1 महीने तक पृथ्वी से शनि को देखा जा सकता है। और ऐसे में चंद्रमा की मौजूदगी, किस प्रकार शनि का पृथ्वी के करीब रहना और इसके बीच चंद्रमा की मौजूदगी लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। किन लोगों को शनि का पृथ्वी के करीब होना प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव उनको दे सकता है, उन्हें कष्ट दे सकता है, इसी को लेकर आज हम चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि साल में जब जब शनि पृथ्वी के करीब आता है, क्या इसका प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ऐसा मतलब ग्रह नक्षत्र कहते हैं जो सौरमंडल में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका हमारे जीवन से एक एनर्जी की तरह कनेक्शन होता है। जी देखिए, जो सौरमंडल में स्थित ग्रह हैं उन्हीं के चाल पर हमारा पूरा ज्योतिष, और जो नक्षत्र हैं 27 उन्हीं पर हमारा पूरा ज्योतिष आधारित है जी। तो जाहिर सी बात है जब कोई भी बड़ी खगोलीय घटना होगी जैसे कि ग्रहण, यहाँ पर आपने एक शब्द कहा कि भारतवर्ष में यह पूर्णतया दृश्य नहीं हो पाया था क्योंकि यह दोपहर का समय था, सूर्य की उपस्थिति में वैसे भी नहीं देखा जाएगा। तो अब वहाँ पर एक बात और मैं आपको यही पूर्ण कर दूं, आपके चैनल के और आपके माध्यम से ही हमने कई जगहों पर यह बात बोला है। कुछ लोग यहाँ पर भ्रमित करते हैं कि ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिख रहा, इसका प्रभाव हम पर नहीं होगा, या फिर आंशिक ग्रहण है। ठीक है, क्यों नहीं होगा? वह पृथ्वी अलग थोड़ी ना है, वह चंद्रमा अलग थोड़ी ना है, वह सूर्य अलग थोड़ी ना है, वह शनि एक ही है। अब वह दिख रहा है नहीं, वह खगोलीय घटना पूरे संसार के लिए है, पूरे पृथ्वी के लिए है, और हम इस पृथ्वी के वासी होकर हम पूर्णतया उसका भोग करेंगे। तो जो भी हो रहा है, और जब भी शनि पृथ्वी के करीब आता है तो कुछ न कुछ बड़ा उथल पुथल होता है। उसके आने से पहले ही, जब जैसे कि आपने कहा 2 तारीख को दिखा है, 2 तारीख से पहले और बाद तक, आपने 1 महीने बाद तक कहा, हमने लगभग 1 महीने पहले भी उसको कवर, क्योंकि शनि को एक छाया ग्रह के रूप में भी जाना जाता है उसके जन्म और इतिहास को लेकर, जो सनातन उसका इतिहास कहता है। तो शनि को छाया ग्रह देखते हुए हम उसके प्रभाव को हम प्रतिबिंबात्मक लेते हैं, परछाई के रूप में भी लेते हैं कि अगर वह शनि आज से 10 दिन पहले यहाँ पर खड़ा है तो पृथ्वी पर उसकी छाया और उसका प्रभुत्व, उसका प्रभाव पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया। जैसे क्योंकि जैसे से हम चलते हैं तो एक दिशा के बाद हमारी छाया जो है वह आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यह एक पूर्णतया प्रभाव हमने देखा है, और इस प्रभाव में शनि बेसिकली यहाँ पर पूर्णतया प्रभावी होता है, और इसका प्रभाव शुरू से ही मिल गया है। और जब यह पृथ्वी के करीब आया है तो विशेष करके 4 ग्रह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनसे यह पूर्णतया प्रभावित होता है। पहला चंद्रमा जी। चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। अगर किसी भी की कुंडली में, हम बार बार बोलते हैं और फिर एक बार बोल रहे हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, तो यहाँ पर आता है कि जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में होगा, लग्न में होगा, पीड़ित होकर बैठा होगा लग्न में, या फिर षष्ठम भाव में होगा या अष्टम भाव में होगा, इन 4 जगहों पर होगा, और विशेष करके अगर पीड़ित होकर बैठ गया है तो उनके लिए यह खगोलीय घटना 1 महीने बहुत बड़ा रोल निभाएगी, बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी कविता जी? मानसिक
पीड़ा। चाहे वो इससे भी क्योंकि लोगों की कुंडली भी चंद्र के आधार पर देखे जाए, क्योंकि चंद्र अर्थ से सबसे ज्यादा करीब है। चंद्र अर्थ से सबसे ज्यादा करीब है, और चंद्रमा ही एक ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं, एक शब्द लाते हैं ना, दिनचर्या। ठीक है, रोज की दिनचर्या। तो चंद्रमा की रोज की दिनचर्या अलग हो जाती। चंद्रमा ही प्रतिदिन गोचर करता है, रोज वह राशि परिवर्तित करता है। तो यह भूमिका जो है वह चंद्रमा के आधीनता की बहुत बड़ी बढ़ जाती है। और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और वह पूर्णतया शनि के प्रभाव में आकर प्रभावी होगा, आपको भ्रमित करेगा, आपके मन को, चंचलता को बढ़ाएगा, डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता में कमी करेगा कविता जी, और साथ ही साथ मानसिक पीड़ा बढ़ाएगा। चाहे आप धन को लेकर हो, चाहे आप स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वह परिवार को लेकर या काम को लेकर, कहीं ना कहीं आपको तोड़ कर रख देगा इस एक महीने, और प्रबल पीड़ा में मानसिक रूप से आप रहने वाले हैं। और अब यहाँ पर आता है दूसरा ग्रह जो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, वह सूर्य। सूर्य क्यों भूमिका रखता है? हम सब जानते हैं शनि और सूर्य का शत्रुगत संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि अगर किसी की भी कुंडली में अगर द्वादश भाव में शनि और सूर्य होंगे, उसके साथ ही अगर नवम में, दशम में होंगे, या फिर चतुर्थ भाव में होंगे, तो वहाँ पर अगर यह योग बन, अगर युति बन रही है, तब तो आपके लिए प्रबल पीड़ा होगी। आपको कहीं ना कहीं पिता के संबंधों से, माता के संबंधों से पीड़ा मिलेगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा लॉस कोई आपका इंतजार कर रहा है। इस एक महीने कोई बड़ा घाटा आपको होगा, और इस बीच आप कहीं ना कहीं विवादित भी नजर आएंगे। आपके सर पर विवाद कहीं ना कहीं छाया रहेगा। वहां पर हो सकता है आपकी जरूरत ना हो, फिर भी आप बोलकर बेवजह अपने सर पर विवाद ले लेंगे। इस तरीके का यह जो खगोलीय घटना है, यह पूर्ण रूप से फलदायी रहेगी कविता जी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान रह सकते हैं। बिल्कुल कविता जी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है तीसरे ग्रह का, वह है बुध का। बुध को हम बेबी प्लैनेट कहते हैं। हम कहते हैं कि जिसके साथ वह युति बनाएगा, उसके जैसा वह व्यवहार करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर कहीं भी किसी की भी कुंडली में शनि बुध की युति आ रही है, या शत्रुगत संबंध है चंद्रमा बुध का, कहीं ना कहीं युति बना रहा है किसी भी की कुंडली में, चाहे किसी भी लग्न के हों, चाहे किसी भी राशि के हों, अगर चंद्रमा बुध युति बना रहा है या फिर शनि और बुध युति बना रहा है, तो उसके लिए अब यह युति किसी भी घर में हो सकती है। जरूरी नहीं कि वह चतुर्थ में हो, षष्टम में हो, किसी भी घर में वह युति अगर बन रही है तो उसके लिए प्रबल पीड़ादायक रहेगा। संबंध टूटेगा, परिवार में कलह करेगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध का शत्रुगत संबंध है। और चंद्रमा पूर्णतया प्रभाव में आ जाएगा शनि के, और साथ ही साथ बुध तो अगर कहीं ना कहीं युति बना रहा है तो उसको पूर्णतया प्रभाव में रहेगा ही। तो यहाँ पर उनके लिए प्रबल पीड़ा का कारक यह बन जाएगा। विशेष करके आपकी वाणी को इतना कटु कर देगा, इतना अस्पष्टवादी आप हो जाएंगे कि आपके संबंधों को तोड़ कर रख देगा यह एक महीना। और कहीं ना कहीं आप अपने संबंधों को ही बचाने में इस एक महीने लगे रहेंगे, उसी पर आपका ध्यान रहेगा कविता जी। तो देखिए, ये हमने आचार्य जी से समझने की कोशिश की कि देखिए इस तकरीबन एक महीने तक जब शनि पृथ्वी के सबसे करीब रहेंगे तो किन लोगों को परेशान करेंगे, या फिर कहें कि उसका असर किन लोगों पर रहेगा, किन लोगों की ज़िंदगी में उथल पुथल इस प्रकार मच सकती है। तो ऐसे में आचार्य जी, शनि को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय? देखिए, शनि को शांत करने का इस विशेष दौर में आपको बता दें, क्योंकि इसमें आधा समय जो आ रहा है, कहीं ना कहीं 22 अगस्त तक जो है वह सावन मास आ रहा है, और क्योंकि यह इन्हीं के रुद्री अवतार हैं शनिदेव भी, तो यहाँ पर सबसे उत्तम उपाय आ जाता है कि आप गंगा जल लेकर अभिषेक करिए। गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करिए, और इस तरीके से करिए, अगर किसी मंदिर में आपको मिल जाए, जो आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर तांबे का नाग होता है, तो अगर किसी ऐसा मंदिर कोई मिल जाए जहाँ पर वह चांदी का लगा हुआ हो, चंद्रमा का वहाँ पे प्रभाव आ रहा हो, चंद्रमा की वहाँ पूर्ण प्रभाव मिल रहा हो, तो वहाँ पर अगर आप करते हैं तो वहाँ पर राहु, केतु और शनि तीनों शांत होते हैं और आपको अद्भुत लाभ मिलता है। यह प्रयोग आप यह सावन मास पूरा कर लीजिए, और लगातार ना कर पाएँ तो आपके लिए सबसे उत्तम है शनि और सोमवार को तो आप करें ही करें, चाहे किसी भी बेला में जाके करें। तो शयन के पहले, जब भी मंदिर बंद होता हो उससे पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तब चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार।